पूर्व पीएम चंद्रशेखर पर किताब के विमोचन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो 3 तलाक पर मौन है वो अपराधी जैसे हैं। द्रौपदी के चीरहरण का उदाहरण देकर बोले योगी। सीएम योगी ने कॉमन सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा, जब देश एक है तो शादी ब्याह को लेकर एक कानून क्यों नहीं हो। उन्होंने कहा, 3 तलाक सहित देश की कई समस्याओं पर कुछ लोगों के मुंह बंद क्यों हैं। भुवनेश्वर में कल हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम ने भी मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से बचाने की अपील की। पीएम ने कहा, समाज की कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। 3 तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। कहा, हस्ताक्षर अभियान में 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने तलाक पर शरई कानून को ठीक माना, इसमें दखल नहीं दिए जाने की वकालत की। गायक सोनू निगम का ट्वीट। कहा, मैं मुस्लिम नहीं फिर भी रोज सुबह लाउड स्पीकर से होने वाली मस्जिद की अजान से जागना पड़ता है, यह सब बंद होना चाहिए। अभिनेता एजाज खान ने कहा, सोनू निगम से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। सिर्फ मुस्लिम नहीं सभी धर्मों के आयोजनों से दूसरे लोगों के लिए परेशानी होती है। सोनू को यह समझना चाहिए, जल्द सोना और जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। फिल्म अभिनेता एजाज खान ने सीएम योगी और पीएम मोदी को चुनौती भी दी। कहा, हिम्मत है तो हार्ले डेविडसन बंद कराएं, जो गाय की चमड़ी से बनी जैकेट बेल्ट बेचती है। एजाज खान ने कहा, विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षक लोगों को मार रहे हैं, हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत की खाई को और बढ़ा रहे हैं। इन दिनों फिल्म है तुझे सलाम इंडिया की शूटिंग के लिए श्रीनगर में एजाज खान और कश्मीर के मौजूदा माहौल को लेकर ही बयान दे रहे हैं। यूपी के संभल में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल का बयान। बोले, राम मंदिर प्यार से नहीं तो लाठी से, और अगर लाठी से नहीं तो गोली से बनेगा। यूपी के आगरा में बजरंग दल नेता का विवादित बयान। कहा, फारूक अब्दुल्ला का सिर काटकर लाने वाले को दूंगा 1 लाख का इनाम। उमर अब्दुल्ला बोले, ये लोग संघ परिवार का हिस्सा हैं जो देश पर राज कर रहे हैं। सूरत में किरण अस्पताल के उद्घाटन के लिए जा रहे पीएम मोदी से मिलने के लिए एक छोटी सी बच्ची अचानक सड़क पर आ गई। बच्ची को देख पीएम ने काफिला रोककर उसे बुलाया और उससे मिले। पीएम मोदी से मिलने वाली 4 साल की नैन्सी गोंदालिया का परिवार काफी खुश है। नैन्सी के माता पिता भी पीएम की एक झलक पाने की कोशिश में लगे हुए थे। बच्ची ने एबीपी न्यूज से कहा, पीएम ने उससे उसकी फैंसी घड़ी के बारे में पूछा। गुजरात के तापी में पीएम मोदी ने सुमुल डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। सूरत जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ सुमुल डेयरी के नाम से लोकप्रिय है। इससे पहले पीएम ने सूरत के इच्छापुर गांव में हरिकृष्ण एक्सपोर्ट कंपनी की हीरा पॉलिशिंग इकाई का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सूरत के कतार गांव में पाटीदार ट्रस्ट के बनवाए किरण अस्पताल का भी उद्घाटन किया। 400 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल की नींव भी मोदी ने रखी थी। पीएम मोदी ने कहा, उनकी सरकार जल्द ही ऐसा कानून बनाएगी जिससे मरीजों को सस्ती दवाई मिल सके। डॉक्टर जो दवाई लिखें उसमें जेनरिक दवाई भी लिखी होगी। श्रीनगर की मौलाना आजाद रोड पर एसपी डिग्री कॉलेज के छात्रों ने पुलिस और सेना पर पत्थर फेंके। पुलिस को प्रदर्शनकारी छात्रों पर छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले। पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब पिछले दिनों सेना पुलवामा के डिग्री कॉलेज में पत्थरबाजी करने वाले कुछ छात्रों की तलाश में गई थी। छात्रों की आज पत्थरबाजी सेना के डिग्री कॉलेज में जाने के रिएक्शन के तौर पर माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। मोर्टार से भी हमला किया। भारतीय सेना दे रही है फायरिंग का माकूल जवाब। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 13 अप्रैल को सेना की जीप से युवक को बांधे जाने के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। युवक को जीप से बांधने का वीडियो हुआ था वायरल। सेना के सूत्रों ने कहा, पत्थरबाज को गाड़ी से बांधना सेना का मॉडल नहीं है। जांच के बाद दिया जाएगा आधिकारिक बयान। दिल्ली में सुबह की सैर पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और विजय गोयल ने पार्क में लोगों से एमसीडी के लिए वोट मांगे। दिल्ली में 5 दिन बाद होने वाले हैं एमसीडी चुनाव। बीजेपी के नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने आईटीओ पर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के साथ मिलकर लोगों से वोट मांगे। बाइक पर सवार लोगों और बस में जाते लोगों से बातचीत की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन का दावा, 5 दिन बाद होने वाले 3 नगर निगमों के चुनाव में जीतेगी कांग्रेस। कहा, ना समर्थन देंगे न लेंगे।
पटना में चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। समारोह का बीजेपी सहित एनडीए ने किया बहिष्कार। समारोह में नीतीश, राहुल गांधी और लालू रहे मौजूद। चुनाव चिन्ह के लिए घूस देने के आरोप में शशिकला के भतीजे दिनाकरण पर दिल्ली में केस दर्ज। दलाल सुकेश से 50 लाख की डील का आरोप। आरोपी सुकेश गिरफ्तार। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के एमपुदुर इलाके में सांडों पर काबू पाने के खेल जलीकट्टू में 2 लोगों की मौत, 70 घायल। केरल के मल्लापुरम लोकसभा सीट पर उपचुनाव में आईयूएमएल के पीके कुन्हालीगुट्टू 15,000 से ज्यादा वोटों से जीते। सांसद ई अहमद के निधन से खाली हुई थी सीट। बीजेपी की जमानत जब्त। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।